हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज केंद्रक के बारे में समझेंगे। केंद्रक के बारे में समझेंगे। केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर गोल आकृति में पाया जाने वाला गहरा विशेष प्रकार का भाग है जिसे केंद्रक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक इस प्रकार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आपको। इसके विभिन्न भाग हैं: राइबोसोम्स, केंद्रकला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक छिद्र, केंद्रिका, क्रोमेटिन। ठीक है। वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम सन 1831 में कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया था। वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में केंद्रक की खोज की। केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इसी कारण इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम कहते हैं। केंद्रक की संख्या एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, परंतु कुछ पौधों की कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कुछ शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। इन पौधों की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उनको सिनोसाइट्स कहते हैं। इन जीव को सिनोसाइट्स कहते हैं क्योंकि इनकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। या बहुकेंद्रीय कोशिकाओं को सिनोसाइट्स कहते हैं। कुछ कोशिकाओं जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इन्हें एन्यूक्लिएटेड कहते हैं। आकृति, केंद्रक की आकृति कोशिकाओं के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे गोलाकार, अंडाकार, चपटा, सेम के बीच जैसा आदि आकृतियों का होता है। केंद्रक की संरचना। केंद्रकला। प्रत्येक केंद्रक दो झिल्लियों के आवरण से बना होता है, जिसे केंद्रकला या आवरण कहते हैं। केंद्रकला प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। केंद्रकला। ये दोनों झिल्लियाँ एक दूसरे से पेरीन्यूक्लियर अवकाश के द्वारा पृथक रहती हैं। ये झिल्लियाँ पेरीन्यूक्लियर अवकाश के द्वारा अलग रहती है। यह अवकाश 100 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है और दोनों झिल्लियों की मोटाई 80 एंगस्ट्रॉम से 60 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है। बाहरी झिल्ली की सतह पर। केंद्रकला की बाहरी झिल्ली की सतह पर अनेक राइबोसोम उपस्थित होते हैं, परंतु आंतरिक झिल्ली की सतह पर अनुपस्थित होते हैं। देखो, एक केंद्रकला है और एक अवकाश है जिसे पेरीन्यूक्लियर अवकाश कहते हैं। ठीक है। इसकी मोटाई कितनी बताई गई है? 100 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा। इसकी मोटाई कितनी बताई गई? 100 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा। ये दोनों झिल्लियाँ, आंतरिक सतह, ये बाहरी सतह। ठीक है। यानी केंद्रकला
दो झिल्लियाँ प्रत्येक केंद्रक दो झिल्लियों के आवरण से बनी होती हैं। ये आंतरिक सतह ये बाहरी सतह। और केंद्रकला प्रोटीन लिपिड्स की बनी होती है। दोनों झिल्लियाँ एक दूसरे से पेरीन्यूक्लियर अवकाश, ये पेरीन्यूक्लियर अवकाश के द्वारा अलग रहती है। यह अवकाश 100 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है और दोनों झिल्लियों की मोटाई 60 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है। बाहरी झिल्ली की सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। ठीक है, अनेक राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि आंतरिक सतह पर अनुपस्थित होते हैं। केंद्रकला में स्थान स्थान पर छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये देखो, ये क्या है? छिद्र। केंद्रकला में छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे इन्हीं छिद्र द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के भीतरी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा होता है, जिसे केंद्र द्रव्य कहते हैं। केंद्र द्रव्य में आरएनए, डीएनए, लिपिड्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, खनिज, लवण आदि भी पाए जाते हैं। केंद्र द्रव्य में एक से अधिक केंद्रिका पाई जाती हैं, जैसी प्याज में एक से अधिक केंद्रिका पाई जाती हैं। तीसरा भाग है क्रोमेटिन तंतु। केंद्र द्रव्य में सूक्ष्म तंतु का जाल पाया जाता है। जिन्हें क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमेटिन तंतु अपेक्षाकृत मोटे व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। देखो, ये क्या है? जाल। क्रोमेटिन तंतुओं का जाल पाया जाता है। केंद्र द्रव्य में सूक्ष्म तंतु का जाल पाया जाता है। ये केंद्र द्रव्य है। केंद्र द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं का जाल पाया जाता है, जिन्हें क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। और यही क्रोमेटिन तंतु कोशिका विभाजन के समय मोटे व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और यही गुणसूत्र बनाते हैं। मोटे व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रिका। एक केंद्रिका है। केंद्रक में प्रायतः 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार सघन रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। यह एक गोलाकार रचना है। इसमें आरएनए प्रोटीन होती है। केंद्रिका का मुख्य काम है राइबोसोम्स बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है, जो कि प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर राइबोसोम्स उत्पादन करती हैं। केंद्रिका का मुख्य काम है राइबोसोम्स बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है, जो कि प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर राइबोसोम्स उत्पादन करती है। इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम्स उत्पादन करने की मशीन भी कहते हैं। केंद्रक के कार्य। कोशिकाओं में होने वाली जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। केंद्रक कोशिका में होने वाली जैविक क्रिया को नियंत्रण करता है। इसी कारण इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। यह जीव के लक्षणों को वंशागति के लिए उत्तरदायी है। यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, जिससे कोशिकाओं में
कोशिकाओं की संख्या में जीव के शरीर की वृद्धि होती है। यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, जिससे कोशिकाओं की संख्या में तथा जीव के शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ केंद्रक समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।